गोंगशिम के स्टार ग्रुप के सेक्रेटरी बनने की खुशी में दांते, जुनसू और गोंगशिम तीनों फ्रेंड्स का ट्रायो चीयर्स करता है कि तभी उनकी पार्टी में ब्रेक लग जाता है जब वहां दांते के फादर की एंट्री होती है। दांते पार्टी छोड़कर अपने डैड को लेकर डिनर पर चला जाता है, जहां उन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि दांते पूरे 5 सालों के बाद अपने फादर से मिल रहा है, पर किसी रीजन की वजह से उसके डैड उससे नजरें चुराते हैं। उधर दांते के चले जाने के बाद बोर हो रहा जुनसू वहां पड़ी एक टूटी वुडन चेयर को रिपेयर करने में लग जाता है, जिसे देखकर गोंगशिम उसके इस टैलेंट के बारे में सवाल करती है। जुनसू गोंगशिम को रिप्लाई करता है कि आजकल वो एक इवनिंग क्लास अटेंड कर रहा है जिसमें वो फर्नीचर मेकिंग सीखता है। ये सुनकर गोंगशिम जुनसू को बताती है कि उसे भी ये सब करना काफी पसंद है और इस तरह अपने इंटरेस्ट एक दूसरे से शेयर करते वक्त गोंगशिम जुनसू से कहती है कि कल से वो ऑफिस में उसे बैडली ट्रीट करे ताकि आसपास वालों को अजीब ना लगे, पर जुनसू उसकी बात से इनकार करते हुए कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। और जुनसू के स्वीट जेस्चर से गोंगशिम एक बार फिर इम्प्रेस हो जाती है। उधर वो जब घर वालों को ये न्यूज देती है तो पहले तो उसकी फैमिली इस बात पर बिलीव ही नहीं करती, पर जब उन्हें यकीन आता है तो उनका एटीट्यूड एकदम बदल जाता है और कुछ ही सेकंड्स में गोंगशिम अपनी फैमिली में वीआईपी मेंबर बन जाती है। स्टार ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी में जॉब और जुनसू जैसा लॉयल फ्रेंड पाने के बाद गोंगशिम 7वें आसमान पर होती है, साथ ही उसकी इमेजिनेशन भी पीक पर होती है। गोंगशिम खुद को जुनसू के साथ मैरिड इमेजिन करने लगती है, पर जल्द ही वो ऐसा सोचने के लिए खुद को डांटती है और उसके ये बदलते हुए एक्सप्रेशंस को दांते देख लेता है। दांते गोंगशिम को टीज करता है कि उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वो जुनसू को लाइक करने लगी है और ये बात वो जुनसू को बताने वाला है। ये सुनकर गोंगशिम के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो दांते से ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके बदले दांते शर्त रखता है कि क्योंकि अब उसके डैड वापस आ गए हैं और गोंगशिम का रूम रहने के लिए बहुत छोटा है तो वो और कहीं शिफ्ट होने वाला है। इसीलिए गोंगशिम अगर चाहती है कि उसके जुनसू पर क्रश होने का सच जुनसू के कानों तक ना पहुंचे तो उसे दांते का दिया एडवांस रेंट उसे वापस लौटाना होगा, जिसे ऑब्वियसली पहली बार में गोंगशिम रिजेक्ट कर देती है, पर दांते की ब्लैकमेलिंग के सामने उसे उसकी शर्त माननी पड़ती है और दांते गोंगशिम की इस अजब गजब उलझन का मजाक उड़ाता है। अगली सुबह गोंगशिम का ऑफिस में पहला दिन होता है, जहां थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट और बहुत ज्यादा नर्वसनेस के साथ गोंगशिम ऑफिस में एंट्री करती है। एक स्लिम ट्रिम मॉडल जैसी नजर आने वाली ऑफिस एम्प्लॉय उसे उसकी डेस्क तक लेकर जाती है और उस लेडी के एक्सप्रेशन से इतना तो क्लियर हो जाता है कि गोंगशिम की इस अनयूजुअल सी जॉब अपॉइंटमेंट से वो बिल्कुल खुश नहीं है। तभी वहाँ सीईओ और उनकी वाइफ की एंट्री होती है और अपनी नई सेक्रेटरी को देखकर जुनसू के फादर भी कुछ खास खुश नहीं होते, जबकि सरप्राइजिंगली उनकी वाइफ यानी जुनसू की मदर गोंगशिम को देखकर कुछ ज्यादा ही खुश होती हैं। दरअसल होता ये है कि पिछली बार जुनसू के फादर का उनकी सेक्रेटरी के साथ अफेयर होता है, तो इस बार इस तरीके की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उनकी वाइफ गोंगशिम को चुनती है, क्योंकि उसकी लुक्स की वजह से वो पूरी तरह से श्योर होती है कि बॉस और सेक्रेटरी के बीच अफेयर का सीन इस बार तो नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जुनसू की ग्रैंडमा को अपने लॉस्ट ग्रैंडसन जुनप्यो के लिए प्रेयर करने के लिए टेंपल जाना होता है, जिसके लिए वो जुनसू को दांते को बुलाने के लिए कहती हैं। दांते दौड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है और ग्रैंडमा को टेंपल लेकर जाता है। वहां से पूजा खत्म करके जब ग्रैंडमा वापस गाड़ी के पास आती हैं, तो दांते उन्हें उनकी लग्जरी गाड़ी पर आया बड़ा सा स्क्रैच दिखाते हुए माफी मांगता है। उस स्क्रैच को देखकर ग्रैंडमा दांते को उसकी लापरवाही के लिए डांटती है और उनका गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब उनकी बातचीत के बीच में ही दांते को वॉशरूम जाना पड़ता है। ग्रैंडमा गाड़ी में ही उसका वेट करती हैं कि तभी वहाँ एक पुअर ओल्ड लेडी आती है जो ग्रैंडमा को फ्रेश वेजिटेबल ऑफर करते हुए उनके गाड़ी के नुकसान की माफी मांगती है और तब उन्हें सच पता चलता है कि असल में गाड़ी पर स्क्रैच उस ओल्ड लेडी की वजह से आता है, पर क्योंकि वो पुअर लेडी चाहकर भी उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगी, इसीलिए दांते ये ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। रास्ते में लौटते वक्त भी दांते बार बार ग्रैंडमा से माफी मांगता है, पर ग्रैंडमा जो सच जान चुकी हैं, वो दांते को उसके साफ दिल की वजह से और पसंद करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ जुनसू को पसंद करने लगी गोंगमी उसे मिलने के बहाने ढूंढने लगती है, जिसके लिए वो अपने बॉस के सामने अपने कोलीग की बुराई करके उसका केस खुद हैंडल करने लगती है। दरअसल वो केस जुनसू की कंपनी स्टार ग्रुप से रिलेटेड होता है और गोंगमी को पूरी उम्मीद होती है कि इस केस के बहाने वो जुनसू से क्लोजनेस बढ़ा सकती है।
पर जब वो स्टार ग्रुप के ऑफिस जाती है तो जुनसू की बजाय उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव गोंगमी से मिलता है और उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। पर वहां से लौटते वक्त गोंगमी अपनी बहन गोंगशिम और जुनसू को बातें करते हुए देख लेती है और दोनों की क्लोजनेस देखकर वो हैरान रह जाती है। वहीं जुनसू और गोंगशिम की क्लोजनेस ऑफिस की बाकी फीमेल स्टाफ की आंखों में भी चुभती है और वो अकेले में सीढ़ियों पर उसे रोककर उसे बुली करती हैं और ये भी एहसास दिलाती हैं कि उसे ये जॉब उसकी अगली लुक्स की वजह से मिली है, ना कि उसका टैलेंट देखकर। ये सारा सीन वहाँ मौजूद दांते देख लेता है जो कि ग्रैंडमा को छोड़ने ऑफिस आया था। हर्ट गोंगशिम को चीयर अप करने के लिए दांते उसे टीज करना शुरू कर देता है। तभी गोंगशिम के बॉस उन दोनों को बातें करते हुए देख लेते हैं। गोंगशिम के बॉस इस बात को लेकर क्यूरियस होते हैं कि दांते के थ्रू ग्रैंडमा क्या करना चाहती है, जिसके लिए वो बार बार दांते से मिलने की जिद करती हैं। गोंगशिम और दांते को एक साथ देखने के बाद बॉस गोंगशिम को दांते के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का ऑर्डर देते हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी गोंगशिम दांते को एक साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाती है। वहाँ गोंगशिम दांते की ड्रिंक को स्पाइक कर देती है, लेकिन गलती से ज्यादा अल्कोहल वाला शॉट वो खुद ही पी लेती है और नशे की हालत में गोंगशिम के अंदर की सारी तकलीफ उसकी जुबान पर आ जाती है कि कैसे सब हमेशा से प्रिटी होने की वजह से गोंगशिम की बहन को लाइक करते हैं, जबकि उसके अगली फेस की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता। दांते से समझाने की कोशिश करता है कि तभी गोंगशिम का मूड बदल जाता है और वो दांते को उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए मनाती है और कचरे के ढेर से लेकर डस्टबिन तक हर जगह छुपने के बाद फाइनली दांते बच्चों की तरह सोई गोंगशिम को अपने शोल्डर्स पर उठाकर घर ले जाता है। लेकिन इस क्यूट से मोमेंट को महाभारत बनने में देर नहीं लगती, जब अगले दिन दांते गलती से पिछली रात क्लिक की गई गोंगशिम की कचरे के ढेर वाली फोटोज को जुनसू को सेंड कर देता है, जिसके बाद दोनों में जो झगड़ा होता है उसमें दांते के सिर के बाल बचते हैं। वहीं जुनसू गोंगशिम को मैसेज करके इन्फॉर्म करता है कि जिस वर्कशॉप में वो फर्नीचर मेकिंग सीख रहा है वहाँ पर एक स्टूडेंट की सीट वेकेंट है, जिसके लिए गोंगशिम अगर इंटरेस्टेड है तो वो रजिस्टर कर सकती है। पर ये मैसेज गोंगमी भी पढ़ लेती है और वो गोंगशिम को दूसरे कामों में उलझाकर खुद वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लेती है। और जिस वक्त क्लास में जुनसू गोंगशिम का इंतजार करता है उस वक्त वहाँ गोंगमी की एंट्री होती है। उधर पिछली रात ड्रंक होने के बाद दांते से इंफॉर्मेशन निकलवाने का गोंगशिम का आइडिया फेल हो जाता है, लेकिन अपने बॉस से 2 दिन का अल्टीमेटम मिलने के बाद गोंगशिम दांते से जुड़ी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसके ऑफिस जाती है, जहां कोई भी मौजूद नहीं होता। लेकिन अचानक से कुछ गुंडे दांते के ऑफिस में आकर तोड़फोड़ करने लगते हैं। उनमें से एक गोंगशिम पर अटैक करने लगता है, पर दांते किसी हीरो की तरह आकर उसे बीच में ही रोक देता है और इसी नोट पर इस एपिसोड का एंड होता है। गाइज, ड्यू टू सम रीजंस मैं उतनी जल्दी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के अगले पार्ट्स आपको टाइमली मिल पाएं। सो फॉर दैट प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।